बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है, ये जानकारी के हिसाब से आपको बुलाया गया है। जिस तरह से मीडिया में हाईलाइट हुई थी घटना, वो बच्ची सुरक्षित है, इसलिए मैं अब आनंद से बात करूँगा। GBH ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से मीडिया के हमारे सभी साथियों का हमारे यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि बबूती जी ने बताया कि ये कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं थी। दो चीज़ें थी, चूँकि मीडिया के हमारे पुराने साथी आ रहे थे तो आप सबसे मिलने का लालच भी था। तो दूसरी बात ये कि एक ऐसी घटना हुई जो आप कह सकते हैं कि हमें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, और चूँकि वो घटना एक बच्ची से जुड़ी हुई थी तो आप कह सकते हैं कि उसकी चर्चा हम सब के परिवार में उदयपुर में हुई, और हम सब लोग उसको लेकर बहुत दुखी भी थे और चिंतित भी थे कि उस बच्ची का जो उपचार है वो ठीक से हो जाए, बच्ची सुरक्षित हो। आप ये कह सकते हैं कि पूरा उदयपुर उस खबर से, उस बच्ची से जुड़ गया था। हमारे लिए GBH ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से ये बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी घटना जो हुई थी उसके बाद आज की तारीख में वो बच्ची पूर्णतः सुरक्षित है, कि जान को कोई खतरा नहीं है, और आज उनको हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। अब मैं इसमें घटना के बारे में यद्यपि सबको पता है, पर अगर आप देखें तो जिस दिन चुनाव था उसी दिन अम्बा माता में एक बच्ची थी और अपने पिता की मदद कर रही थी गन्ने के रस के काम में, और बच्ची का जो बाल थे वो गन्ने की रस की जो चरखी होती है, मशीन होती है, उसमें फंस गई थी, और बहुत सुन के ही बहुत डर लगता है। और वही हुआ कि पूरा बाल समेत उनके सर का पूरा जो ऊपर का भाग था, चमड़ी समेत, वो बाहर आ गया था। परिवार ने एक दो जगह और अप्रोच की थी उपचार के लिए, और जिस भी कारण से फिर शाम तक अपने पास आए थे, और बड़ी ख़राब स्थिति में थी वो उनकी ओवरऑल कंडीशन। परंतु यहाँ GBH जो अपना अमेरिकन हॉस्पिटल है सिटी वाला, आप जानते हैं कि संभाग का सबसे पुराना और एक ही छत के नीचे हम बोलते थे सभी सुविधाओं युक्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और हम एक लाइन बहुत पहले चेयरमैन साहब के साथ यूज़ करते थे कि हो सकता है आप इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं हो, पर हम इमरजेंसी के लिए तैयार हैं, और लाइफ लाइन ऑफ उदयपुर, ये दो बातें हैं। तो उस दिन वही दोनों चीज़ों को यहाँ की जो हमारी एक्सपर्ट टीम थी, न्यूरोसर्जन ने रिव्यू किया कि भाई कोई अंदर ब्रेन के अंदर कोई चोट तो नहीं है। चूँकि ये मामला प्लास्टिक सर्जन का, डॉक्टर विमल मित्तल साहब हमारे बहुत पुराने और एक्सपीरियंस डॉक्टर है, ही स्टैंड फ्रॉम SMS, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके आप एक्सपर्ट हैं। ICU की टीम, बाकी सभी लोगों ने करके सबसे पहले हमें इसके दो पार्ट में था कि बच्ची की जान को इमीडिएट खतरा नहीं हो, तो ब्लड लॉस काफ़ी हो गया था, स्थिति खराब थी, तो उसको सेटल करना। और दूसरा पार्ट था कि जो सर का पूरा भाग का बाल वाला और चमड़ी समेत हट गया है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। परिवार ने भी विश्वास जताया चिकित्सकों पे, परिवार के कुछ लोग यहाँ आए भी हैं, और उसका फिर पूरी जो आप कह सकते हैं कि चमड़ी वाला पार्ट था उसको रिप्लेस किया डॉक्टर विमल मित्तल, और बच्ची आज सुरक्षित है। तो ये कह सकते हैं कि ये बच्ची से पूरा शहर जुड़ गया था। आज उसके ठीक होने से भी मेरे को लगता है कि पूरे शहर को एक बहुत बड़ा तसल्ली का अनुभव हुआ है, और ये पूरा क्रेडिट यहाँ की टीम को, डॉक्टर विमल मित्तल को और हमारे ICU के डॉक्टर्स को जाता है। तो बच्ची आज सुरक्षित है और आज डिस्चार्ज हुई। कोई अगर टेक्निकल कोई प्रश्न हो आपको, तो जो पार्ट हमने लगाया उसमें ग्राफ्टिंग करी है, इसमें सारा जो सिर का जो घाव है उसको पूरा ग्राफ्ट लगा के, जिसमें थाई से ग्राफ्ट लेते हैं, स्किन ग्राफ्ट, और उसको कवर किया है। तो उस वाले पार्ट में हेयर ग्रो नहीं करेंगे, और तो बच्ची जो है लाइफ टाइम जो रिप्लेसमेंट करेगी, हेयर रिप्लेसमेंट जो भी है बेबी या जो तो भी वो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट करवाया है, उसके लिए प्रोसीजर है अवेलेबल, लेकिन वो प्रोसीजर फर्दर स्टेजेस में अगर वो कराना चाहेंगे विलिंग होंगे, क्योंकि उनकी अपनी परेशानियाँ रहती हैं, उनके अपना प्रोसीजर के टाइम रहता है, और वो कर सकते हैं। अवेलेबल सारी चीज़ें हैं, वो अकॉर्डिंग टू नीड और फ्यूचर में कैसे वो चाहते हैं उनकी विलिंगनेस के हिसाब से हम कर सकते हैं। नेचुरली ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो है सारी चीज़ें जो पार्ट जो निकल गया था उसमें ही चली जाती है। मिट्टी उसमें ना हो, उसको अच्छे से वॉश करते हैं। बहुत सारे जो भी OT की जो एसेप्टिक टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। फिर भी 1 से 1.5% हमारे जो OT में जो स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे तो 1% के आसपास के इन्फेक्शन की रेट है। पर जैसे मैंने आज ड्रेसिंग उनकी की है, उसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन का पार्ट फॉलोअप में भी रहेंगे तो उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? अभी फिलहाल के लिए तो कुछ एक उनके परिवार को और पेशेंट को मैंने बताया कि जो ड्रेसिंग है उनको आपको गीला नहीं करना है, ध्यान रखना है, और अभी आपको रेस्ट करना है।
रेगुलर ठीक है ना। और फॉलोअप के लिए जो है हम ड्रेसिंग के लिए बुलाएंगे, जैसे कि 4th डे पे हमने बुलाया, अभी आज से 30th है तो हम 4th मई को उनको ड्रेसिंग चेंज करेंगे, फिर से बुलाएंगे। होपफुली अगले 7 से 10 दिन में वो ड्रेसिंग जो है हम रिमूव कर देंगे और 1.5 से 2 महीने बाद वो अपने रिप्लेसमेंट के लिए, हेयर रिप्लेसमेंट के लिए काम कर सकते ये इस तरह का पहला केस होगा? नहीं मैम, ऐसा पहला नहीं है। ये वाले एक्चुअल में ये वाली इंजरी इस तरीके से थोड़ी सी अलग है कि ये गन्ने की मशीन में आई है। अदरवाइज तो जब भी क्रॉप हार्वेस्टिंग रहती है, जैसे ये वाला जो फूल हाथ में आ जाए हाँ, इस type के ऐसा नहीं है। ये इससे पहले भी मैंने कम से कम 4 या 5 केसेज ऐसे हैंडल कर रखे हैं। यहाँ पे ये GBH में दूसरा है। एक बार जो इससे पहला वाला जो केस था वो भी फीमेल पेशेंट थे, वो 2017 या 2018 में आए थे और मैं इससे पहले SMS हॉस्पिटल में था, वहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंट थे। तो क्रॉप हार्वेस्टिंग वाले सीजन में जब भी थ्रेसर मशीन से आपने सुन रखा होगा, तो वो थ्रेसर मशीन में बहुत कॉमन है कि कोई भी कपड़ा लूज हो गया या हेयर्स लूज हो गए और ज़रा सा उससे इतना फोर्स रहता है वो खींच के ले जाता है उसको। और कई जब भी थ्रेसर मशीन रहती है तो उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा रहती है, कई बार हाथ में भी इंजरी रहती है और हेड इंजरी वाला कंपोनेंट भी रहता है। तो बहुत कॉमन, वहाँ लूज क्लॉथिंग या लूज हेयर्स उनको ना रखें, उनको अच्छे से लपेट के बंद बना के ऐसे रखें और मशीन से थोड़ी सी सावधानी लें, क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव भी रहता है तो फटाफट से खींचे चले जाते हैं हेयर। बिल्कुल, तो वो ऐसी परेशानी रिपीट ना हो, क्योंकि इसको रिकंस्ट्रक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल और परेशानी वाला रहता है। इसको लाइफ टाइम में न्यूरो वाली प्रॉब्लम्स रह सकती है? नहीं, इसमें अभी कोई न्यूरो वाला पार्ट था नहीं, हेड इंजरी वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, तो न्यूरो सर्जिकल कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि इसमें अपने को ये देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास 2 तरह के चैलेंज थे हॉस्पिटल के। पहला तो ये था कि बच्ची की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, और दूसरा जो पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो उसको एस्थेटिक पार्ट कह सकते हैं, बाल का और ऑप्शन। वो तो कई सारे ऑप्शंस कई लेवल पर सस्ते महंगे कई तरह के ऑप्शंस हैं, इसीलिए उस पार्ट को दूसरा रखे। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कि जान बचाना, उसमें बहुत ज़रूरी था। दूसरा पार्ट मुझे लगता है जो एक मीडिया के द्वारा अगर अपन थोड़ा भी ये जानकारी दे सकें, जो आपने कहा डॉक्टर साहब ने कि महिलाओं में हार्वेस्टिंग, अभी गेहूं निकलने का टाइम है, मशीनों का टाइम है, इसमें मदद करती हैं बच्चियां भी, अपने मदद करती हैं। तो उनको अगर अपन कोई जानकारी इस मार्फत चली जाए कि भाई उनके चूँकि बाल लंबे होते हैं, कपड़े लूज होते हैं, दुपट्टा होता है, तो इससे उनको खतरा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है एक प्रकार का अपन एक जानकारी और मैसेज भी इस घटना से जा सकती है कि इन चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखें। पुरुष भी कई बार आप देखेंगे गले में हमारे गमछा होता है, कोई चीज़ होती है, तो अगर अपन थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखें तो इस तरह की घटनाओं से हम बच भी सकते। हम यहाँ जब आए थे तब तो बहुत ही घबराए हुए थे। डॉक्टर ने हमारा बहुत सहयोग किया, इन्होंने जो सिचुएशन थी हमको उसी समय जो भी था इमीडिएटली टेल कर दिया था, तो इससे हमारी बच्ची की जान भी बची। आज वो सुरक्षित घर जा रही है, इससे हम बहुत खुश हैं। आप उसकी बहन? जी, और डॉक्टर ने बहुत सहयोग किया, यहाँ का पूरा हॉस्पिटल स्टाफ बहुत अच्छा है जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। बाकी हम जिस कंडीशन में आए थे हमारी बिल्कुल कंडीशन नहीं थी, हम बहुत सब कुछ घबरा चुके थे कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो। अभी तक भी हमें डॉक्टर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने जो इमीडिएटली स्टैंड लिया वो बहुत अच्छा था। घटना कैसे हुई थी? मम्मा भी पास में थी और वो भी पास में थी, और एक सडनली उसका हवा आना हुआ और बाल का जाना हुआ, वो उसका टर्न होना हुआ और बाल का जाना हुआ, मतलब पता भी नहीं चला कि कैसे एकदम हो गया। तो उसको पेशेंट को कितना रिलीफ मिला? उसको रिलीफ है, बस थोड़ा सा पेन तो रहता है, अब सर्जरी हुई है तो पेन तो रहेगा। घटना हुई तब मैं वहीं खड़ी थी, ऐसे मैं खड़ी थी और वो 2 जने जूस पीने आए थे, तो मेरे को बोला इनको आवाज़ लगी देवीलाल जी जूस दे दो, 2-3 गिलास जूस चाहिए। वो बरामदे में बैठी थी, हम किराए पर रहते हैं हम लोग, तो वो करंट वाली खाली बटन ही दबाना होता है, तो उसने पहले भी 2-4 बार निकालवा, बाकी हम नहीं बेचते बाहर उसको, तो उसने कहा मैं ही दे देती हूँ। तो मैंने कहा 4-5 गिलास हो तो अकेली कैसे देगी, मैं भी बाहर गई साथ साथ, तो उन्होंने कहा तो निकालो, तो उन्होंने खाली मेरे को बोर्ड के लिए पूछा कि आप बोर्ड डालने नहीं गए। मैंने कहा आप जा रहे हैं, हम तैयार हो गए, इसको बंद करके जा रहे हैं, गाँव जाना पड़ता है हमारा, गाँव हमारा जितने में वो ऐसे मुड़ी और ऐसे वो हवा का झोंका आया, तो उसमें मतलब वो एक बार वो छोटा सा होता गोल गोल बेरिंग सा, उसमें उलझ के उसके लपेटा गया और ऐसे होके झुक गई वो पूरी। उसने ऐसा नहीं किया हाथ ऊपर ले लिया, अगर हाथ ऊपर लेती तो हाथ भी ऐसा जैसे, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, कौन ले गया हॉस्पिटल वो भी नहीं पता। वो सब नेता लोग भी थे वहाँ पे, जैसे वो
भेजिए, वो मतलब वो जने खड़े थे, कई लोग थे। एरिया वही है मावी सामने हाँ, वाला मणिपुर एरिया। के सामने। हाँ, बस और कोई पता नहीं। और उसको हम ऐसा नहीं कि वो मदद कराने आती, वो मदद कराने भी नहीं आती, वो शौक से हाँ, वो गई, घटना होनी थी। शौक से गई वो। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब ये हादसा हुआ था तब एक जय सिंह करके वो सिविल डिफेंस का उनका कोई रोल नहीं था एक्चुअली। ऐसा हॉस्पिटल कौन लेके गया? हॉस्पिटल तो हमारे पास में भैया रहते हैं, वो लेके गए थे, अनुराग नाम है उनका, और अभिनंदन स्टोर है उनके जो मालिक है, वो लेके गए थे मनोज भाई साहब। एक्चुअली उनका कोई रोल नहीं था, बाल रह गए थे, वो पेशेंट को लेके चले गए, बाल उस मशीन पे रह गए थे, तो मेरे भाई को बाल भर के दिए थे, तो सिर्फ गाड़ी से वो भैया जो जैसिंग आप नाम ले रहे हैं वो जा रहे थे, तो उनके साथ बिठाया था मेरे भाई को कि तुम बैठो, ये बाल वहाँ तक पहुँचा दो, बाकी उनका कोई रोल नहीं था उसको ले आगे ले जाने वाले तो वहीं के आपकी लोग। तरफ से शायद उनसे कुछ झगड़ा भी किया गया था। हाँ, एक्चुअली झगड़ा तो इसलिए किया था कि ऐसे सडनली वीडियो वायरल करना, हमें भी समाज में मुंह दिखाना होता है, और फेस डाला, पूछना है फेस डाला तो ब्लर करके डालना समाज वाले चाहिए। तो ये बोले ना, लड़की को वहाँ क्यों रखा, हमने नहीं रखा, लेकिन समाज वाले तो ये एक बात है। लड़की को वहाँ करके पे क्यों रखा है ऐसा। अब शादी हो चुकी है, अब शादी नहीं भी हुई तो शादी के बाद में तो आप वो होता है हम इसीलिए उद्देश्य था कि वो पीड़ा की कि मतलब मीडिया में सोशल मीडिया में नहीं, कोई नहीं, हम तो आपसे जनरली पूछ रहे हैं, मतलब क्या घटना आप ब्लर करके घटना है। डालो, ब्लर करके डालो, ऐसा कुछ उन्होंने क्लियरली जिसमें वो बोल रही है कि मेरे वीडियो मत बनाओ, फिर भी वो लोग बना रहे हैं, तो फिर वो तो गलत है ना। सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं, जो कि हमारा मीडिया या सोशल मीडिया है, और ये हमारी जितनी शक्तिशाली ये हमारा संपर्क का साधन है, उतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है। जब तक हम किसी भी घटना को लेकर ये नहीं माने कि ये घटना हमारे घर की है, किसी भी बच्चा या बच्ची को ये नहीं माने। मैं आपको बताता हूँ, खैर अभी रिलेवेंट नहीं है, कई दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मदद करने की जगह आप देखेंगे वीडियो बन रहा होता है, लोग उसको भेजने में प्रथम सूचनाकार बनने की जो होड़ है वो रहती है, और वही अगर 5-10 मिनट का समय लेके अगर हम मदद कर दें, कोई इस घटना की बात नहीं कर रहा, कई सारी ऐसी घटना हमने मदद देखी, करने तो वाले हमारे वो ज़्यादा वहाँ पे जरूरी कोई होता है। भी हमारी मदद नहीं करी, वहाँ पे जितने भी थे हाँ, सभी लोगों ने वो लोगों ने 6 गाड़ियाँ आई थी हमारे साथ इमरजेंसी ऑफिसर, वो अलग चैलेंज गाड़ियाँ को हमारे कैसे साथ एक्सेप्ट कर पाए थे? फिर समझने वाले कौन थे? ये सब इनमें थोड़ा टाइम हमारे- लगेगा, थोड़ा मुश्किल है, यंग है तो थोड़ा मुश्किल रहता है, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, 26 तारीख जिस दिन हमारा चुनाव का दिन था, एक बच्ची के साथ अम्बा माता में, जो कि अपने पिता के साथ किसी कारण से वो रस की चरखी पे या दुकान ठेले पे थी, उनके बाल उस मशीन में आ गए थे, और उस घटना से उस बच्ची के पूरे बाल और सर की पूरी चमड़ी और पूरा भाग निकल गया था उसका, और उस घटना का काफ़ी मीडिया में आया था। और आप कह सकते हैं कि चूँकि हमारे उदयपुर की बच्ची थी, तो सारा परिवार उसके साथ जुड़ गया था, और ये घटना सभी जगह आई थी। वो बच्ची बहुत ख़राब मेडिकल कंडीशन में, लास्ट में फिर हमारे पास GBH ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का, जो GBH अमेरिकन हॉस्पिटल है, जो कि शहर का सबसे पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ आए थे शाम को, और बच्ची की कंडीशन उस समय बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और क्योंकि वो चरखी में उनकी जो बाल आ गए थे, अमेरिकन हॉस्पिटल जो कि भटजी की बाड़ी में है, वहाँ डॉक्टर बिमल मित्तल, ICU की टीम, न्यूरोसर्जन और सभी नर्सिंग स्टाफ की एक्सपर्ट टीम की वजह से आज वो बच्ची बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है, जान के कोई खतरा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है उदयपुर के सभी परिवार के लिए, क्योंकि हम सब एसोसिएट कर रहे थे बच्ची से, और आज उस बच्ची को हम यहाँ से डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।